तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसके हम 3 पार्ट करेंगे। पहला है अपना फर्स्ट है नेचर ऑफ मैटर, सेकंड है स्टेट्स ऑफ मैटर और थर्ड है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि साइंस क्या है, साइंस को क्या कहते हैं। साइंस है इट केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स नॉलेज, मतलब यह ज्ञान को बढ़ाता है और यह वर्ड लैटिन वर्ड से लिया गया है, साइंटिया इसका मीनिंग होता है। ठीक है, फिर केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले चलते हैं आगे देखिए है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री किसे कहते हैं? केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। यह केमिस्ट्री एक स्टडी होती है जो मैटर और एनर्जी के बीच होती है। मैटर कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखिए फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होती है। ठीक है, इट हेल्प्स ऑफ साइंस इन बायोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। यह बायोलॉजी में, एग्रीकल्चर में आपको बहुत हेल्प करती है केमिस्ट्री, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए ये आ गया मैटर। मैटर मतलब ये था नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर कर रहे हैं हम, तो मैटर किसे कहते हैं? एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये हमारी फिजिकल स्टेट्स होती हैं। ठीक है, ये देखिए आप बुक में भी देख सकते हैं, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए बुक, पेन, पेंसिल, वाटर, एयर आर लिविंग बींग्स आर नेचर ऑफ मैटर। मतलब मैटर क्या है? मैटर एक ऑब्जेक्ट है जो वजन घेर रही है। जैसे जो भी वजन, जैसे आप वाटर है, पेंसिल है, पेंसिल जैसे पेन है मेरा, जैसे पेन मैंने इसको ऐसे रख दिया तो ये भी मैटर है, इसके अंदर भी वजन है ना, इसलिए। तो मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन सी है? देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड हैव डेफिनाइट वॉल्यूम एंड डेफिनाइट शेप। डेफिनाइट मतलब फिक्स्ड, तो सॉलिड की जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहती है और शेप है वो भी फिक्स रहती है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये मेरे पास एग्जांपल है। तो ये जो सॉलिड की देखिए वॉल्यूम है ये फिक्स है, शेप इसकी फिक्स है बिल्कुल। ये अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। तो ये भी एक टाइप से वॉल्यूम और शेप का ही है। देखिए वॉल्यूम फिक्स है, इसकी शेप फिक्स है। ठीक है, अब देखिए लिक्विड्स हैव डेफिनाइट वॉल्यूम बट डू नॉट डेफिनाइट शेप। इनकी वॉल्यूम फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। मतलब ये उन कंटेनर की शेप ले लेते हैं जिनमें ये डले रहते हैं। जैसे देखिए लिक्विड है, लिक्विड में हम जैसे देख रहे हैं, देखिए लिक्विड है और ये पार्टिकल्स हैं। तो लिक्विड में देखिए ये जो शेप कंटेनर है ये थोड़ा ग्लास टाइप का है, तो उसकी शेप ले ली इसने, देखिए उसकी शेप में है। इसकी वॉल्यूम फिक्स है लेकिन इसकी शेप फिक्स नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हम गैस पे। गैस देखिए, गैसेस हैव नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप। ना तो इसकी वॉल्यूम फिक्स है ना इसकी शेप फिक्स है। दे कम्प्लीटली ऑक्यूपाई द स्पेस इन द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। यह देखिए ये जो आप देख रहे हैं बीकर, इसमें देखिए बिल्कुल छोटे छोटे दाने बिल्कुल इसमें दूर दूर हैं। इसमें थोड़ा पास है, इसमें बिल्कुल चिपक के हैं। इसकी वॉल्यूम शेप फिक्स थी, इसकी वॉल्यूम फिक्स है, शेप फिक्स नहीं है। और इसकी ना तो वॉल्यूम फिक्स है ना शेप फिक्स है। ठीक है, तो ये मतलब है गैस का। अब देखिए लिक्विड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। लिक्विड का एग्जाम्पल तो वाटर ही है, मतलब कोई भी लिक्विड चीज़, जूस आप लिख सकते हो, कोई सा भी ऑरेंज जूस, एप्पल जूस, वो लिक्विड में ही है। ठीक है, गैसेस का देखिए एग्जांपल नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये सारी गैसेस हैं। इनकी ना तो शेप फिक्स है ना इनकी वॉल्यूम फिक्स है। ठीक है, अब देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है? दे आर कन्वर्टिबल बाय चेंजिंग द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब देखिए ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। अब मुझे सॉलिड से लिक्विड में जाना है, तो वो कौन सा पॉइंट रहता है? जब मैं सॉलिड से लिक्विड में जाऊंगा तो उसे कहते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और लिक्विड से सॉलिड में जाऊंगा तो कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, इसको सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं। और लिक्विड से यदि मैं गैस में जाऊंगा तो कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट।
या वेपराइजेशन। ठीक है, मैं इसका एग्जांपल भी दूंगा। गैस से हम लिक्विड में जाते हैं तो कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, सॉलिड से हम गैस में जाएंगे तो सब्लिमेशन, और गैस से हम सॉलिड में जाएंगे तो कहते हैं डिपोजिशन। ठीक है, देखिए आगे सबकी डेफिनेशन लिखी हुई है। मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड स्टेट। देखिए मैंने आपको यहाँ दिखाया था, सॉलिड सब्सटेंस है लिक्विड सब्सटेंस में चेंज हो रहा है तो उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, एग्जाम्पल वाटर आइस, पानी की जो बर्फ़ होती है ना, वाटर आइस एक्सेट्रा। वाटर आइस अभी सॉलिड स्टेट में है, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरी आइस क्यूब है, अभी इसकी स्टेट कैसी है, सॉलिड। यदि इसको मैं थोड़ी देर छोड़ दूँ, थोड़ी देर मैं इसको छोड़ दूँ तो ये बन जाएगी लिक्विड में। लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इस स्टेट को पूरे को कहते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड सब्सटेंस चेंज इनटू सॉलिड स्टेट व्हेन इट कूल। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, जैसे जो लिक्विड सब्सटेंस है ये, यदि पानी है, पानी को हम फ्रीज़र में जमा देंगे, ये हमारा पानी है, इसको हम जमा देंगे फ्रीज़र में जमा देंगे तो क्या बन जाएगा, सॉलिड स्टेट बन जाएगा ना, सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट में क्या बन जाएगा, आइस, बर्फ़ बनती है पानी की। तो इसे कहते हैं द टेम्परेचर एट विच लिक्विड सब्सटेंस चेंज इनटू सॉलिड स्टेट व्हेन इट कूल। यदि हम इसको कूल नहीं करेंगे तो ये कैसे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए। अब है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या था, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड सब्सटेंस चेंज इनटू ए गैसियस स्टेट। लिक्विड सब्सटेंस चेंज इनटू गैसियस स्टेट, इसे कहते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। देखिए वाटर है, वाटर को हम 100 डिग्री सेल्सियस पे यदि हम इसको बॉईल करेंगे तो एक गैसियस स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, वाटर की 100 डिग्री सेल्सियस पे यदि हम बॉइलिंग करेंगे इसको तो एक गैसियस स्टेट में चला जाएगा। इथेनॉल है, इथेनॉल 78.37 डिग्री सेल्सियस पे यदि हम इसको बॉईल करेंगे, हीट करेंगे तो यह गैसियस स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए आता है कंडेंसेशन, द प्रोसेस वेयर वाटर वेपर्स बिकम्स लिक्विड। वाटर वेपर्स बिकम्स लिक्विड, वाटर वेपर्स मतलब क्या होता है, जैसे आप फ्रीज़र में जैसे बोतल देखते हो, बोतल जैसे फ्रीज़र में रखी रहती है, आप उसको एकदम से बाहर निकालते हो तो उसमें छोटे छोटे वाटर वेपर्स बन जाते हैं बोतल के ऊपर, तो उन्हें कहते हैं वाटर वेपर्स। बिकम्स लिक्विड, जैसे फोग है, क्लाउड्स है, क्लाउड्स इसमें भी वाटर वेपर्स, ये वाटर वेपर्स इकट्ठा करता है। और जो आप देखते हो ना, रेन होती है, बरसात होती है, तो वह लिक्विड की फॉर्म में उसको ट्रांसफ़र कर देता है नीचे, तो उसे कहते हैं हम कंडेंसेशन। डिपोजिशन, ए सब्सटेंस चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम ए गैसियस स्टेट टू सॉलिड स्टेट बाय पासिंग द लिक्विड स्टेट। वो सब्सटेंस जो जिससे सॉलिड में लिक्विड को छोड़ के, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम डिपोजिशन। कुछ ऐसी भी गैसेस होती हैं, एग्जाम्पल इसका स्नो, स्नो इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि स्नो होती है थोड़ी गैसियस स्टेट में और फिर ये चली जाती है सॉलिड स्टेट में, तो उसे कहते हैं डिपोजिशन। आगे चलते हैं। सब्लिमेशन, ए सब्सटेंस चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम ए सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट बाय पासिंग द लिक्विड स्टेज। इसका वही है, एग्जाम्पल ड्राई है, सूखी बर्फ़। ठीक है, अच्छा आप एक चीज़ बताओ, जैसे हम आइसक्रीम खाते हैं, ये जो हम आइसक्रीम खाते हैं, ये जो इसमें आइसक्रीम जिसमें जमती है फ्रीज़र में, उसमें ड्राई आइस का ही यूज़ होता है। क्योंकि जैसे आप देखते हो कि घरों में जैसे लाइटें चली जाती हैं तो आप देखते हो कि फ्रीज़र बंद हो जाते हैं, तो वह आइसक्रीम पिघलती क्यों नहीं है वहाँ पे, क्योंकि उसमें ड्राई आइस का यूज़ होता है। ठीक है, ड्राई आइस क्या होती है, जैसे ये ड्राई आइस है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लाइट चली गई आपकी, तो वह गैसियस स्टेट में चली जाएगी, जब उसको पिघलना होगा तो गैसियस स्टेट में चली जाएगी, लिक्विड में नहीं होगी, लिक्विड में नहीं होगी। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी आइसक्रीम मेल्ट नहीं होगी, गैसियस स्टेट में वो भाप बन के उड़ जाएगी, तो इसलिए आपकी आइसक्रीम मेल्ट नहीं होती है। ठीक है,
अब आता है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इसमें देखिए दो होते हैं, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। ठीक है, मिक्सचर क्या होता है? ए मिक्सचर कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेज विच मे बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो। ठीक है, इसमें थोड़ी बड़ी डेफिनेशन है जो मैंने लिखी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मिक्सचर कंटेन टू और मोर सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन एनी रेशियो एंड कंपाउंड कैन नॉट बी कंबाइंड। ठीक है, मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर वो होता है दो चीज़ों का, जो दो कंपाउंड होते हैं, दो सब्सटेंस होते हैं, उनको जोड़ के जो कंपाउंड बनता है उन्हें कहते हैं मिक्सचर। ब्लड, मिल्क, ठीक है, ये दोनों जुड़ रहे हैं। एयर, टी, शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, पानी में आप शुगर मिला दो तो वो दो सब्सटेंस का सॉल्यूशन है ना उसमें, इसलिए ग्लूकोज इन वाटर, साल्ट इन वाटर, ये सब। अब इनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं? इनके टू टाइप्स होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर वो होता है इट कंटेन्स टू और मोर सब्सटेंसेस दैट आर मिक्सड विद ईच अदर। ठीक है, आपने पानी लिया, ये बॉक्स है आपका, इधर देखो ये बॉक्स है आपका, इसमें से आपने लिक्विड लिया इतना, ये लिक्विड है आपका, इसमें आपने मिला दिए शुगर, चीनी के दाने मिला दिए इसमें आपने। तो चीनी के दाने आप इसको मिक्स करोगे, यदि आप इसको लो अमाउंट में मिक्स करोगे तो इजीली मिक्स हो जाएगा, उसमें पता नहीं लगेगा। मतलब होमोजेनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें आप कुछ भी मिक्स करोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपने किस में क्या मिक्स किया है। साल्ट इन वाटर, पानी में यदि आप नमक मिलाओगे तो आपको पता नहीं लगेगा इतनी जल्दी कि इसमें क्या मिला है, तो इसलिए इसको कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? इट कंटेन्स टू और मोर सब्सटेंसेस बट दे आर नॉट मिक्सड विद ईच अदर। ऑयल है, पानी में आप तेल मिला दो, वो आपको पता लग जाएगा तेल मिला है। पानी है, पानी में मिट्टी मिला दो, आपको पता लग जाएगा कि ये मिट्टी है। जो चीज़ आपको साफ दिख रही है कि इसमें मिक्स है तो उसको कहते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर, और जो चीज़ आप नहीं बता पा रहे हो कि इसमें क्या मिक्स है तो उसको कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, अब आगे आता है अपना प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? ए सब्सटेंस मेड अप ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, मतलब एकदम प्योर है जो सब्सटेंस। एग्जाम्पल कौन से? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जैसे मिक्सचर ऑफ गैसेज, मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर एक्सेट्रा। ठीक है, टाइप्स क्या क्या हैं प्योर सब्सटेंस के? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, लिथियम, बोरोन, ऑक्सीजन, हीलियम, ये सब एलिमेंट्स हैं आपके, ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ठीक है, इसमें कंपाउंड्स क्या है? व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो। अब देखो ये तो हमारे एलिमेंट्स थे, अब जैसे हम इसमें कंपाउंड्स बनाने हैं हमें, तो उसमें दो एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो वाटर में क्या क्या होते हैं? दो एलिमेंट्स होते हैं, दो हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। सोडियम क्लोराइड, इसमें NaCl। आपको सबसे पहले इसमें 1 से 20 तक आपको पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल यदि आपको 1 से 20 याद है तो आप इजीली इतना कर पाओगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ग्लूकोज H6C6H12O6। ठीक है, एलोट्रोप्स क्या होते हैं? एलोट्रोप्स इट फॉर्म्स वन और मोर केमिकल एलिमेंट एग्जिस्ट इन द सेम फिजिकल स्टेट। यदि आप देखो कि एक कंपाउंड है, एक एलिमेंट है, सॉरी, कार्बन, ठीक है, वो दो चीज़ बना रहा है, ग्रेफाइट और डायमंड। तो एक ही एलिमेंट जब दो चीज़ बनाए तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं एलोट्रोप्स। इट फॉर्म्स वन और मोर केमिकल एलिमेंट एग्जिस्ट इन द सेम फिजिकल स्टेट। एग्जाम्पल ग्रेफाइट, डायमंड। बोथ इज ऑब्टेन्ड बाय कार्बन, मतलब एक ही कंपाउंड जब दो चीज़ अलग अलग चीज़ बनाए तो उसको हम कहते हैं एलोट्रोप्स। ठीक है, तो एक कुछ डायग्राम है मैटर का। मैटर के दो टाइप्स होते हैं, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस होते हैं आपके एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर था। ठीक है।